दोस्तों सभी को नमस्कार, राधे राधे, प्रणाम। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मौसम विज्ञान के टॉपिक नंबर 2 के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर। देखेंगे इस अध्याय में हम कि वायुमंडल क्या होता है, क्या इसका गैसीय संगठन होता है और क्या इसके स्तर होते हैं, यानी कि कौन कौन से स्तरों में वायुमंडल बटा हुआ होता है। तो स्टार्ट करते हैं वायुमंडल की सबसे पहले परिभाषा। परिभाषा परिभाषा तो जनरली भाषा में आप बोलते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो आवरण होता है उसे क्या बोलते हैं, वायुमंडल। लेकिन वो गलत है। तो थे बता दो गुरुजी कि सही कशो है, तो आप बता दें कि सही कशो है। आप काम ही बताबा कोई है, यह एक पृथ्वी है। समझिए आराम से वायुमंडल की परिभाषा। पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर गैसें हैं। क्या है? गैसें। ये गैसों का आवरण है। गैसें, यह पृथ्वी है और इसके चारों ओर गैसें हैं। और गैसें कौन सी? रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन। देखिए, पृथ्वी के चारों ओर रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैसों का जो कवर होता है, यानी कि जो आवरण होता है, आवरण होता है, उसे ही क्या बोलते हैं? वायुमंडल। ठीक है, समझ गए होंगे आप कि पृथ्वी के चारों ओर रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन ये गैसें, मतलब जरूरी है कि ये तीनों गैसें ही होनी चाहिए। रंगहीन होनी चाहिए और गंधहीन होनी चाहिए और स्वादहीन होनी चाहिए। ये गैसें जो इनका आवरण होता है पृथ्वी के चारों ओर, उसे क्या बोलते हैं? वायुमंडल। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि वायुमंडल की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी होती है। ऊंचाई, हाइट, वायुमंडल की समुद्र तल से औसत ऊंचाई, समुद्र तल से औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई यानी कि एवरेज हाइट। तो वायुमंडल की समुद्र तल से औसत ऊंचाई होती है 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। और इसको बोलते हैं अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड किसे बोलते हैं? अल्टीट्यूड। जो वायुमंडल की समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई होती है, यानी जो हाइट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अल्टीट्यूड। और वो अल्टीट्यूड कितनी है? 1600 किलोमीटर। ठीक है, अब देखते हैं कि वायुमंडल को कितने स्तरों में बांटा गया है। तो वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी कि ऊर्ध्वाधर तापमान विभिन्नता के आधार पर वायुमंडल को 4 स्तरों में बांटा गया है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर तापमान भिन्नता, ऊर्ध्वाधर तापमान भिन्नता यानी कि वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट, वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट। वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट के आधार पर वायुमंडल को 4 भागों में बांटा गया है या 4 स्तरों में बांटा गया है। ठीक है, अब है एक चीज समझिए आप, एक तो होता है ऊर्ध्वाधर और एक होता है क्षितिज। इसको बोलते हैं वर्टिकल और इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर क्या होता है। फैक्ट समझिए आप, ये जो खड़ी लाइन होती है, कौन सी? खड़ी लाइन। जो खड़ी लाइन होती है, कैसी अभी जाए, जो खड़ी लाइन होती है ऐसे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, उसको तो बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। और ऐसे कोई आडा हो, मतलब पड़ी हुई, उसको बोलते हैं क्षितिज। ठीक है, तो अपने कौन सा है? ऊर्ध्वाधर, मतलब तापमान में ऊर्ध्वाधर भिन्नता, मतलब ऐसे, मतलब ऊपर जाने पर भिन्नता आएगी। उस आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 स्तरों या 4 भागों में। अब 4 भागों के नाम देखिए अपने। पहला है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर सबसे नीचे का भाग है ये। दूसरे नंबर का है समताप मंडल। समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर। और तीसरे नंबर का है
मध्य मंडल, मध्य मंडल यानी कि मीजोस्फीयर, ठीक है। और चौथे नंबर का लास्ट मंडल है तापीय मंडल। तापीय मंडल बोल दो, आयन मंडल बोल दो और बहिर्मंडल बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। इनके इंग्लिश में एक का नाम लिख दो थर्मोस्फीयर, ठीक है। आयनोस्फीयर लिख दो या लास्ट में एक्सोस्फीयर, ठीक है। ये 4 स्तर है, 1 2 और 3 और 4 स्तर ऊर्ध्वाधर तापमान में भिन्नता के आधार पर बांटा गया है। अब इनको विस्तार से पढ़ते हैं एक स्ट्रक्चर के द्वारा, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। जो स्तर है चारों आपके आसानी से समझ में आ सके, इसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए, इस स्ट्रक्चर के द्वारा अपन समझेंगे पूरे वायुमंडल को, ठीक है। पहला है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर। दूसरा है समताप मंडल, समताप मंडल। और तीसरे प्रकार का मध्य मंडल, मध्य मंडल। और लास्ट वाला बहिर या तापीय या आयन मंडल, आयन मंडल यानी कि इसके 3 नाम है। बात एक ये बहिर्मंडल बोल दो, तापीय मंडल बोल दो या आयन मंडल बोल दो, ठीक है। अब देखते हैं क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई होती है समुद्र तल से, वो होती है 8 से 18 किलोमीटर, 8 से 18 किलोमीटर। ये हाइट है वह किलोमीटर में आएगी, इधर ये हाइट आएगी सबकी किलोमीटर में, तो ये 8 से 18 किलोमीटर। और समताप मंडल की है 18 से 50 किलोमीटर, और मध्य की है 50 से 80 किलोमीटर, और लास्ट वाले की है 80 से 1600 किलोमीटर, जो मैंने बताई थी कि हाईएस्ट हाइट होती है इसकी वायुमंडल की 1600 किलोमीटर, ठीक है। तो किलोमीटर में हाइट है 8 से 18। अब है कि ये 8 से 18 क्यों है, ये 8 भी हो सकती थी 18 भी हो सकती थी। देखिए इसका रीजन बताता हूं। जब हम वायुमंडल की ऊंचाई दूरों से मापते हैं, किससे, दूरों से यानी कि पोलर से, तो इसकी दूरों से मापते हैं तो ऊंचाई आती है वायुमंडल की 8 किलोमीटर, ठीक है। कितनी, 8 किलोमीटर। जबकि भूमध्य रेखा से अगर हम वायुमंडल की ऊंचाई मापे, कहां से, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से मापते हैं तो ये ऊंचाई आती है 18 किलोमीटर। तो इसको लिख देते हैं हम, यानी कि दूरों से तो 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा से मापे तो 18 किलोमीटर। इसके कारण हम वेरिएशन में, राउंड फिगर में 8 से 18 किलोमीटर लिख देते हैं। इसी प्रकार से इनको भी लिख देते हैं। देखिए समझिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्षोभ मंडल को। तो यह वायुमंडल का सबसे नीचे का स्तर है और इसको वायुमंडल का आधार भी कहा गया है, वायुमंडल का आधार भी कहा गया है, ठीक है। दूसरा है, इसमें मौसम संबंधी घटनाएं घटती है, मौसम संबंधी घटनाएं इसी मंडल में घटती है। मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादल बनना, इसके अलावा ओलावृष्टि, इसके अलावा वर्षा होना, इसके अलावा आंधी तूफान आदि मौसम संबंधी घटनाएं इसी मंडल में घटती है। किसमें, क्षोभ मंडल में। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के कौन से स्तर में घटती है, तो आपका आंसर होगा क्षोभ मंडल, ठीक है। इसके अलावा क्षोभ मंडल में जैसे जैसे अपन हाइट को बढ़ाते हैं, हाइट को इंक्रीज करते हैं, हाइट मतलब ऊंचाई, एच मतलब हाइट यानी कि ऊंचाई को बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर, टी मतलब तापमान, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है यानी कि घटता है। कितना, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से। उसको क्या बोलते हैं, सामान्य ताप स्तर, सामान्य
ताप हाँ दर यानी कि नॉर्मल लैप्स रेट। दोबारा से देखिए, क्षोभ मंडल में अगर हम हाइट को जैसे जैसे हाइट पे यानी ऊंचाई पे जाते हैं तो तापमान 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से घटता है, उसे ही क्या बोलते हैं, सामान्य तापमान दर। ठीक है, ये हो गया आपका क्षोभ मंडल। अब बात करते हैं दूसरे मंडल की। इसकी ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर तक होती है, और किसकी, समताप मंडल की। ठीक है, और इसमें जैसे जैसे हाइट को बढ़ाते हैं, हाइट को बढ़ाते हैं तो तापमान क्या होगा, तापमान भी बढ़ जाएगा। किसमें, समताप मंडल में। इसमें तो क्या घट रहा था, इसमें बढ़ जाएगा। किसमें, समताप मंडल में। यह हो गया एक। अब है O3। ओजोन जो गैस है समताप मंडल में ही बनती है, जिसके कारण इसको ओजोन मंडल भी बोलते हैं, ओजोन मंडल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें O3 यानी कि ओजोन गैस की परत बनी हुई होती है। पूछा जा सकता है कि ओजोन गैस वायुमंडल के कौन से स्तर में बनती है, तो वो बनती है समताप मंडल में, इसके कारण इसको ओजोन मंडल भी कहते हैं। अब है O3 बनती है O2 प्लस नवजात ऑक्सीजन, O2 प्लस नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन का मतलब होता है हाफ O2, हाफ O2। ठीक है, अब जो ओजोन की परत है वह इसका क्या कार्य है, तो ये सूर्य है जिसे मान लो सूर्य, और इस सूर्य से आने वाली यूवी रे यानी कि अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों को सीधे पृथ्वी पर जाने से रोक देती है। कौन, ओजोन। ओजोन जो परत है वह पृथ्वी पर सीधे आने से रोक देती है। किसको, यूवी रेज को, जिससे मानव में जो रोग है कैंसर संबंधी व अन्य रोग नहीं होते। लेकिन जो CFC है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, इसको क्या करते हैं, डिक्रीजमेंट, और इसमें छिद्र हो जाते हैं, जिसके कारण यूवी रे सीधी पृथ्वी पर आ जाती है। अब देखते हैं कि एक CFC का अणु, एक CFC का अणु 1 लाख ओजोन के कणों को तोड़ देता है। कितने, यहां पे लिख देते हैं, एक CFC का अणु, एक CFC का अणु इंपोर्टेंट है, 1 लाख ओजोन के कणों को, 1 लाख ओजोन के कणों को तोड़ देता है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, डबल स्टार लगा देना इसके, कि पूछ ले कि एक CFC का अणु यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अणु कितने ओजोन के कणों को डिग्रेडेशन या तोड़ देता है, तो 1 लाख ओजोन के कणों को तोड़ देता है। यानी कि कुल मिलाकर CFC एक हानिकारक गैस है जो एयर कंडीशनर से निकलती है और ओजोन को क्षरण करती है। ठीक है, ये हो गया आपके दूसरा मंडल, समताप मंडल। तीसरा है मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फीयर। इसमें जैसे जैसे हाइट को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसमें क्या हुआ था, घट गया, इसमें बढ़ गया, इसमें वापस घट गया, और इसमें वापस बढ़ जाएगा। अल्टरनेट है, एक में घट गया, बढ़ गया, घट गया और बढ़ गया। ठीक है, और ये मध्य का मंडल है, इसके कारण इसको मध्य मंडल कहते हैं, और इसकी हाइट ये होती है। इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अलावा नहीं बनता। अब है, इसमें जैसे जैसे हाइट को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसमें घटा था, इसमें बढ़ गया, इसमें घटा था और इसमें वापस बढ़ गया। ठीक है, टेम्परेचर इसका ज्यादा होने के कारण इसको तापीय मंडल कहते हैं। बहिर्मंडल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वायुमंडल के सबसे लास्ट वाला यानी कि ऊपर का यानी बाहर का स्तर है, इसके कारण इसको बहिर्मंडल कहते हैं। और आयनमंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें गैसें हैं, गैसें, जितनी भी गैसें हैं वह आयनों के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में, आयनों के रूप में पाई जाती है, जिसके कारण इसको आयन मंडल कहते हैं। जैसे कि हीलियम गैस, और गैसें भी पाई जाती है लेकिन मुख्यतः हीलियम गैस। ठीक है, ये हो गए आपके चारों वायुमंडल के स्तर, जिसकी यहां पे इधर ऊंचाई होगी और इधर इनका विस्तार हो गया। अब देखते हैं वायुमंडल में गैसों का संगठन, वायुमंडल में गैसों का संगठन, द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो देखते हैं कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें कितनी कितनी मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन कितनी मात्रा में पाई जाती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन कितनी कितनी मात्रा में पाई जाती है। वायुमंडल में गैसों का संगठन। ठीक है,
तो इधर लिखते हैं गैसीय और इधर लिखते हैं वायुमंडल में संगठन। वायुमंडल में संगठन गैस होगा किसमें, परसेंट में। और साथ ही साथ हम मृदा में भी देख लेते हैं कि मृदा में भी कितनी गैसें कौन कौन सी मात्रा में कितनी कितनी मात्रा में पाई जाती है मृदा में, ये भी परसेंट में। इधर जो गैसें आएगी हैं वायुमंडल में आ जाएगी और इधर आ जाएगी मृदा में। गैसें जैसे मान लो नाइट्रोजन, दूसरी है ऑक्सीजन, तीसरी CO2 और चौथी है ऑर्गन। तो देखते हैं कि वायुमंडल में कितनी पाई जाती है और मृदा में कितनी। वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है 78.08%, ठीक है, जबकि मृदा में ये ज्यादा होती है, कितनी, 79.20%। अभी कारण भी बताऊंगा, पहले देख लीजिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पाई जाती है 21%, ठीक है, जबकि मृदा में कम पाई जाती है 20.6%, ठीक है। CO2 पाई जाती है 0.03%, परसेंट में 0.03 और ppm में होगी ये 300 ppm। वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा देना, इसके ट्रिपल स्टार ही लगा देना, क्योंकि ये लगभग जो जेट एग्जाम है उनमें पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा होती है ppm में, तो होती है 300 ppm, ठीक है, जबकि मृदा में CO2 की मात्रा वायुमंडल की अपेक्षा कम होती है। कितनी कम, नहीं ज्यादा होती है, कितनी, 8 से 10 गुना, 0.3%, यानी कि ppm में हो गई 3000 ppm, 3000 ppm, यानी कि 8 से 10 गुना ज्यादा पाई जाती है, 8 से 10 गुना ज्यादा होती है। यानी कि जो वायुमंडल में जो CO2 पाई जाती है उसकी अपेक्षा मृदा में जो CO2 होती है वह है 8 से 10 गुना ज्यादा होती है, ठीक है। अब देखते हैं ऑर्गन। ऑर्गन की मात्रा वायुमंडल में पाई जाती है 0.93%, जबकि मृदा में ये नहीं होती है। अब देखते हैं, दोबारा से देखते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा ये होती है जबकि मृदा में थोड़ी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि मृदा में जो दलहनी फसलें हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, जिसके कारण ये ज्यादा होती है, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीजन 21% और ये थोड़ी कम होती है, ठीक है। अब है CO2 की मात्रा परसेंट में 0.03%, जबकि ppm में 300 ppm, ठीक है। ppm में पूछा जाता है, लगभग जेट में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जबकि मृदा में CO2 की मात्रा ज्यादा होती है और जैसे जैसे गहराई को बढ़ाएंगे तो CO2 की मात्रा भी बढ़ेगी, ये 8 से 10 गुना ज्यादा होती है ये, और ppm में 3000 ppm और ये परसेंट में 0.3%, और ऑर्गन की मात्रा होती है 0.93% और अपने ये मृदा में नहीं होती है। अब देखते हैं कि वायुमंडल